मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज मैं वचन के द्वारा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। ये जो मैं ग्रुप चला रहा हूँ उसका एक मोनोग्राम है जिस पे हर समय जो मैसेज आता है उससे पहले लिखा होता है बाइबल पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और ये सत्य है। मेरे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के वर्तमान समय में कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो केवल अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए चर्च जाते हैं। हालेलुया। वो इसलिए चर्च जाते हैं ताकि मरने के बाद उनको 2 गज ज़मीन मिल सके, बस इतना चाहते हैं वो। इसके आगे का प्रोसेस उन्हें नहीं पता है। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही चर्च जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि चिन्ह और चमत्कार देखने चाहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो चंगे होने जाते हैं, चंगे होने के लालच में जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं घर मकान मांगने जाते हैं। मतलब सब और सब मांगने ही जाते हैं। किससे? परमेश्वर से। परंतु निस्वार्थ कोई जाना पसंद नहीं करता। सब लोग अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर के भवन में जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर मन को जांचने वाला है और वो जानता है कि ये मेरा बेटा जो है क्यों आया है, मेरी महिमा करने आया है या मुझसे कुछ मांगने के लिए आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने 6 दिन में इस पृथ्वी की सृष्टि की, 7वें दिन उन्होंने विश्राम ठहराया और ये भी आज्ञा दी उन्होंने कि तुम कुछ भी काम मत करना, केवल 7वां दिन जो है वो मेरी महिमा का दिन है, मुझे महिमा देना। परंतु मनुष्य क्या करता है? महिमा की जगह वो चर्च जाता है। वो स्वार्थ से जाता है कि हाँ अगर मैं चर्च जाऊँगा तो मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। कहाँ पे? स्वर्ग के राज्य में मेरी अटेंडेंस लग जाएगी। चर्च में तो लगेगी लगेगी, परंतु परमेश्वर देख रहा है, वो देख लेगा हाँ मेरा बेटा आ गया चर्च में, अटेंडेंस लग जाएगी। निस्वार्थ जाना पसंद नहीं करता। एक स्वार्थ होता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, बस इतना, कुछ नहीं। परमेश्वर को महिमा देने में भी लोग अलकस आते हैं। जब प्रेयर होती है तो जब वर्शिप होती है, सॉन्ग गाए होते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलनी होती है, तो ताली बजाने पे भी लोग अलकस आते हैं। हालेलुया। लोग ताली बजाने पे भी अलकस आते हैं। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक वचन परमेश्वर का बताना चाहता हूँ। देखिए, पहले बताना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर के हम लोग हैं। परमेश्वर ने हमें किस लिए चुना है? अपनी महिमा के लिए तो चुना है, अपनी सेवा कार्य के लिए चुना है। और ये चुना है, इसलिए चुना है कि हम बहुत सा फल लेकर आएँ। जब हम परमेश्वर के भवन में बैठते हैं तो वो हम अपनी अनुसार नहीं बैठते। परमेश्वर के स्वर्ग दूत जो होते हैं ना, वो हमें हमारे घर से लेने हमें आते हैं, जब भी तो सही सलामत हम पहुंचते हैं। शैतान तो नाश करने पर ही रहता है। वो स्वर्गदूत जो होते हैं परमेश्वर के, वो हमें भवन में लेकर आते हैं। हम अपनी इच्छा से नहीं आते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा से आते हैं। परंतु इच्छा हमारे मन की क्या रहती है? हमारे मन की इच्छा ये होती है, मेरे सर में दर्द है, मैं चर्च जाऊंगा, ये चर्च जाऊंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा है, मैं चर्च जाऊंगी, ये जाऊंगा तो चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। मैं आर्थिक स्थिति से परेशान हूँ, मैं चर्च जाऊंगा तो मेरे जो आर्थिक स्थिति है वो मेरे आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। हालेलुया। जो भी विपत्ति मेरे ऊपर आई, जब मैं चर्च जाऊंगी तो वो सुधर जाएगी। यानी कि सब कुछ वो अपने स्वार्थ के लिए ही जाते हैं। हालेलुया। सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं कि हाँ जो पासवान खड़ा हुआ है वो देख रहा है हमें कि हाँ हम आए हैं। कल को हमारे साथ ऐसी दुर्घटना होती है, हम मरते हैं, तो कम से कम मुझे 2 गज ज़मीन मिल जाएगी दफन करने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए केवल। हालेलुया। मेरे साथ वचन निकाल लें, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। इफिसियों की पुस्तक और 2:21 में लिखा है। इफिसियों की पुस्तक 2:21 में मैं आपको पढ़ के बताना चाहूँगा मेरी बहनों मेरे भाइयों। इफिसियों की पुस्तक 2:21 में लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कर रहा है और इस वचन जो मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को प्रमाणित भी कर रहा है। हर एक व्यक्ति जो है वो अपने ही
लालच के चक्कर में वो भवन में जाता है परमेश्वर के, कि मैं परमेश्वर से ये मांग लूँ, परमेश्वर से वो मांग लूँ, परमेश्वर से ये ले लूँ, परमेश्वर से वो ले लूँ, परंतु परमेश्वर के लिए कोई भी कुछ नहीं करना चाहता। लगा के परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए भी वो दान और दशवांश देने में हिचकिचाता है। हालेलुया। दान और दशवांश देने में भी वो हिचकिचाता है। और परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? परमेश्वर का वचन बता रहा है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हालेलुया। आया समझ में? सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। क्या हम चाहते हैं कि हम यीशु मसीह को महिमा दें, उसके भवन के लिए बहुत बहुत अच्छे काम करें, कि भवन में परमेश्वर की इस चीज़ की आवश्यकता को हम पूरा करें? मेट गंदी है, मेट फट चुकी है, उस मेट को हम बदल दें। कुर्सी टूटी पड़ी हैं, नई कुर्सियों को रिप्लेसमेंट कर दें। चर्च की पुताई नहीं हुई है, चर्च की पुताई करा दें। किवाड़ें टूटी पड़ी हैं, किवाड़ों को सुधरवा दें। साउंड सिस्टम बेकार पड़ा हुआ, साउंड सिस्टम को सही करा दें। खंजरी नहीं है भवन में, कोंगो खराब हो चुका है। हालेलुया। माइक सिस्टम खराब पड़े हुए हैं। कि कभी हम चाहते हैं ऐसा कि परमेश्वर के भवन को सुधारें? नहीं चाहते ना। हम केवल 10 का नोट डालकर ऑफरिंग का केवल ये कहते हैं, प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे गाड़ी दे दे। केवल इतना चाहते हैं। अब आपके 10 रुपये में कहाँ से गाड़ी आएगी या कहाँ से बंगला आएगा? हालेलुया। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बता रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, पहले तू मेरे धर्मराज की खोज कर ले तो तुझे सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। पहले धर्मराज की खोज तो कर लो मेरे प्रियो, पहले धर्मराज की खोज करो, उसके बाद सारी वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। परमेश्वर का एक वचन और बता रहा है हमारे बारे में बता रहा है परमेश्वर का वचन, मत्ती 22:14। जल्दी से निकालें, ख़त्म करूँगा, बस छोटी वीडियो बना रहा हूँ आजकल, क्योंकि कुछ बहन मेरी कहती हैं कि भैया आप जो बहुत लंबी वीडियो बना लेते हैं और हम लोग जो ना वीडियो आपकी स्किप कर देते हैं, लंबी होने के कारण स्किप कर देते हैं। तो मैं अब शॉर्ट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करो और परमेश्वर के वचन को आप समझो कि परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। वचन आपके लिए है। हालेलुया। वचन एक रोटी है, जैसे हम रोज़ रोटी खाते हैं वैसे वचन भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मत्ती 22:14 निकाल लें जल्दी से फटाफट। हालेलुया। 22:14, मत्ती 22:14, मत्ती 22:14, मत्ती 22, हाँ मत्ती 22:14 ये रहा। हाँ, मत्ती 22:14 में लिखा है मेरे प्रियो, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? बुलाए हुए कहाँ पर? जब परमेश्वर का भवन में हम जाते हैं, परमेश्वर को महिमा देते हैं। कुछ मन ऐसे हैं जो परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते। कुछ लोग केवल अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, अपने स्वार्थ के चक्कर में जाते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, परंतु कोई पवित्र आत्मा को पाना नहीं चाहता, अपना जीवन बदलना नहीं चाहता। यदि हमने पवित्र आत्मा को पा लिया तो हमने सब कुछ पा लिया। परमेश्वर के धर्म राज्य की हमने खोज कर ली तो सारी वस्तु हमें मिल जाएंगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बताता है, तुम पहले मेरे धर्म राज्य की खोज करो तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम भवन में जाते हैं तो क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगते हैं? नहीं मांगते ना। आज मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप अपनी कॉपी में इन वचनों को नोट कर लें और जब भी आप परमेश्वर के भवन में जाएं तो परमेश्वर केवल इतना दें, कहें कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, मुझे पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। तूने मुझे क्यों चुना है जगत के मूर्खों में से? तेरी महिमा मेरे जीवन से प्रकट हो और जिस कार्य के लिए तूने मुझे चुना है ये काम मुझसे ले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ बता रहा है। मत्ती रची सुसमाचार 22:14, बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। जो थोड़े हैं वो थोड़ों में आपको होना है, बहुतों में नहीं होना।
उन थोड़ों में आपको होना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो थोड़े हैं उन थोड़ों में आपको होना है। आज इस वचन को याद रख लें। मैं ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि भैया ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाते हैं और हम अपनी वीडियो को स्किप कर देते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा, परंतु मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परमेश्वर का वचन बता रहा है, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। उन थोड़ों में गिनती आपकी भी होनी चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़े जाने बस सुने जाने पर प्रभु आपको सबको, आपके परिवार को ब्लेस करे। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। और मैं प्रार्थना का बताना चाहूँगा आपसे, इस वीडियो को और लोगों तक भी भेजें, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि भैया हमसे पढ़ना नहीं आता, तो उनसे कहें कि पढ़ना नहीं आता, सुनना तो आता है। तो इस वीडियो को सुनें, इस वीडियो को और शेयर करें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और आगे तक भेजें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।